हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको वजाइना में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है और दवाई लेने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रही है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन से मुक्ति पाने का इलाज बताने जा रही हूँ। जब भी आपके वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें जलन होती है, खुजली होती है, सफ़ेद पानी आता है, सफ़ेद पानी का रंग किसी में मटमैला हो सकता है, क्रीमी डिस्चार्ज हो सकता है या फंगल डिस्चार्ज हो तो ये कर्डी डिस्चार्ज हो सकता है। जितना ज़्यादा कर्डी डिस्चार्ज होता है उतनी ज़्यादा ईचिंग ज़्यादा होती है और जितना ही येलो कलर का डिस्चार्ज होता है तो इरिटेशन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ एक बैक्टीरिया या इनके जो कीटाणु होते हैं जिनके कारण ये डिस्चार्ज होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जब भी आप दवाई ले लेते हैं तो एक कॉमन दवाई आपको दी जाती है, इसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन दी जाती है जिससे कि मिक्स इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं देने के कारण वो इन्फेक्शन बार बार हो जाता है या फिर बार बार इंटरकोर्स करने के कारण हो सकता है या कोई डेटॉल, सेवलॉन या एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस आप यूज़ कर रही हैं जिससे कि वजाइना के अंदर का जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा वॉश करने के कारण भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, इरिटेट होने लग जाती है। अब इसको जड़ से ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है। आप जब भी इन्फेक्शन होता है तो आप उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराइए। वजाइनल स्वाब कल्चर लेकर उसको सेंसिटिविटी के लिए और कल्चर टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसमें कि उसमें कौन सा तो कीटाणु है और कौन सी उस पर मेडिसिन काम करेगी ये हमें सटीक रूप से पता चल जाता है। जब भी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में कीटाणु का नाम और मेडिसिन का नाम दोनों लिखे होते हैं और उसमें ये भी लिखा होता है कि कौन सी दवाई काम करेगी और कौन सी दवाई काम नहीं करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको एक प्रॉपर मेडिसिन दे पाते हैं जिससे कि वो उस कीटाणु को मारती है और 7 से 10 दिन के बाद इसी रिपोर्ट को दोबारा कराया जाता है। जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म कर लेती हैं तो जब रिपीट की जाएगी तो वापस से 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है और वापस से चेक किया जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। कई बार एक बार कोर्स लेने से कीटाणु खत्म नहीं होते हैं, इन्फेक्शन वहीं का वहीं रहता है, या कई बार दूसरा कोई बैक्टीरिया उसमें कीटाणु पॉजिटिव आ जाता है रिपोर्ट के अंदर। तो ऐसी स्थिति में फिर दोबारा से मेडिसिन दी जाती है और वही 7 से 10 दिन का कोर्स दिया जाता है और उस कोर्स को खत्म होने के बाद में फिर से स्वाब कल्चर टेस्ट कराया जाता है। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आपकी स्वाब कल्चर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। किसी पेशेंट में एक बार में नेगेटिव आ जाती है, किसी की दूसरी बार नेगेटिव आती है, तो किसी की तीसरी या चौथी बार में भी नेगेटिव नहीं आती है। ये वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म पुराने पड़े इन्फेक्शंस होते हैं कि जो कभी ठीक ही नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में बार बार टेस्ट करके बार बार मेडिसिन लेने से ही आपका इलाज हो पाता है। और मेडिसिन के साथ ही साथ आपको हाइजीन मेंटेन करना होता है। हाइजीन में आपको डेटॉल, सेवलॉन यूज़ नहीं करना है और सिंपल पानी से वॉश करना है। वजाइनल वॉश अगर आप यूज़ करती हैं तो 2 से 3 दिन में एक बार यूज़ करें। वजाइना को नीचे से ड्राई रखिए और किसी भी प्रकार के पाउडर या केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अपने अंडर गारमेंट्स को धूप में सुखाना होता है। जब भी हम बाथरूम में सुखाते हैं तो वो नमी रह जाती, गीली रह जाती है, इसके कारण फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपको खाने के अंदर दही ऐड करना होता है। दिन में 1 कटोरी दही खाने से उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो वजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वजाइना के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो वहाँ के पीएच को लेस देन 4.5 मेंटेन करके रखता है जिससे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया या बीमारी वाले कीटाणु उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी हमारा खान पान बदलता है या महीना आता है या स्ट्रेस होता है या हम ज़्यादा किसी वॉश का यूज़ करते हैं तो ये अंदर का जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाता है और कीटाणु वाले, बीमारी वाले कीटाणु बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। खाने के अंदर आप खट्टी चीज़ें ऐड करिए और हरी सब्जियां ऐड करिए जिसके कारण आपको मिनरल्स और विटामिन्स की कमी नहीं होती है और दिन में हर घंटे 1 गिलास पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं तो डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और यदि इन्फेक्शन है तो ठीक हो जाएगा, और यदि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका प्रॉपर इलाज कराने से आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकती हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का है तो हो सकता है कि आपके किसी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी ये काम का हो, तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी नॉलेज ऐसे ही बढ़ाते रहें।